Here we do quick revision of existing entry if provision for depreciation is given in the sum. तो 1121 को आपने एक मशीन खरीदा है, फिर आपको पता है कि आपको डेप्रिसिएशन हर साल दिखाना होगा। 1123 को बैलेंस गिवन है, हम लोग जानते हैं कि जब बैलेंस गिवन हो तो यहाँ से एक मशीन निकलेगा, इसको हम लोग M1 ले लेते हैं और यहाँ से फिर अपने को क्या मिलेगा, M2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो प्रोविजन का सम है, तो मेरे को पता है कि जब भी प्रोविजन का सम होगा तो मशीन कॉस्ट पे होता है, तो ये कॉस्ट प्राइस, ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो अपने को बैलेंस मिल जाएगा। तो बैलेंस कितना होगा, माइनस को 60 माइनस 11,400 तो होगा 48,600। 31/12/23 को हमने मेथड चेंज कर दिया है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से चेंज कर दिया तो मेरे को न्यू डेप्रिसिएशन भी यहाँ से लगाना होगा, और जब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं तो इस दिन पे मेरे को एडजस्टिंग एंट्री भी पास करना होता है। तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए होगा, यहाँ तक का ओल्ड वैल्यू और यहाँ तक का न्यू वैल्यू, तब हम लोग एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ तक का बोलो या यहाँ तक का, बात एक ही है क्योंकि बीच में और कोई इवेंट्स नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ओल्ड शीट बनाएंगे जिसमें M1 और M2 होगा। अब स्टार्ट आपको M1 से करना होगा क्योंकि आपके पास सिर्फ M1 है, और क्योंकि हम लोग बैलेंस करें तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे होगा। ये देखो ओल्ड मशीन से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, अभी मेरे पास सिर्फ M1 है तो आप M1 से स्टार्ट करना। आप स्टार्ट करोगे तो 1123 तक आप पहुंच जाओगे, जो कि आपका वैल्यू होगा ये, ठीक है। 1123 का वैल्यू होगा ये। अब आपको पता है कि जो बैलेंस होगा, जो बाद बाकी अमाउंट होगा वो M2 का होगा। तो कौन सा वैल्यू लेके हम लोग डिसाइड करें, 60,000 को लेकर डिसाइड करें या 48,600 को लेकर डिसाइड करें। देखो 60 प्योरली कॉस्ट है, ठीक है, यानी, और 48,600 डेप्रिसिएशन काटने के बाद का वैल्यू है। ये जो वैल्यू 32,400 है, ये डेप्रिसिएशन काटने के बाद का वैल्यू देख रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग कंपेयर में इसको लेंगे, डेप्रिसिएशन काटने के बाद का वैल्यू, दैट इज 48,600। अब 48,600 से आप माइनस कर लो 32,400, तो कितना होगा 16,200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16,200, तो मेरे को बैलेंस मिल गया M2 का 16,200, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आपको याद है अभी इसकी ठीक पहले वाले शॉर्ट्स में हम लोग खुद कॉस्ट प्राइस निकाले थे, हाँ या ना। इसका मतलब कि 10% डेप्रिसिएशन हुआ तो 90% के बराबर, ऐसे करके हमने निकाला था। तो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। देखो ये जो 48,600 है, ये जो 48,600 है, ये M1 और M2 दोनों का मिला के है, हाँ या ना। एक बार चेक करो, ये जो 48,600 इन दोनों को मिला के होगा, मतलब M1 और M2 का मिला के होगा। तो पक्का ये 11,400 भी M1 M2 का मिला के होगा, और ये 60 भी M1 और M2 का मिला के होगा, ठीक है। ये 60 क्या कॉस्ट प्राइस है, जिसमें M1 का तो 40 है, तो M2 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20। समझ में आया। यहाँ पे मेरे को पता है कि ये बैलेंस M1 M2 का है, तो ये भी M1 M2 का और ये भी M1 M2 का, और ये कॉस्ट प्राइस है 60। M1 का कॉस्ट मेरे को पता है, तो M2 का कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा M2 का तो बैलेंस है 16,200, कुछ नहीं बोला, तो M2 हम लोग यही पे खरीदेंगे, ये अज्यूम करेंगे। और कितने में खरीदा है हमने, 20,000 में, ठीक है। तो अब आप न्यू सीट बनाओगे, ओल्ड सीट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, याद है। न्यू सीट बनाओगे पहले की तरह 40-20 लिख के 1123 तक, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बना लिया है। अब अपने को क्या करना होगा, एडजस्टिंग एंट्री पास करना होगा। तो ओल्ड वैल्यू कितना है, ओल्ड वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो 1123 या 31/12/23, बात एक ही, क्योंकि बीच में कोई इवेंट नहीं था। तो ओल्ड वैल्यू का टोटल आया है 48,600, ओल्ड वैल्यू आया है 48,600, और ये न्यू वैल्यू कितना है, न्यू वैल्यू का प्लस कर लो 32 और 16, तो होगा 48, ठीक है। इसका मतलब मेरे को कम करना होगा, 600 से कम करना है वैल्यू, 600 से आपको एसेट का वैल्यू कम करना है, मतलब ये आपका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 600, और प्रोविजन का सम है तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा 600। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, ये 23 का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये 21-22 की वजह, 21-22 का एडजस्ट, 21-22 की डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा, हाँ या ना। और क्योंकि पास ईयर का है तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। If you are looking for full syllabus coverage in one place, this channel is all you need to crack your exam.